कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप लोगों के लिए पीसीएमबी लेना कितना फायदेमंद हो सकता है। अगर अभी आप लोग मेरे चुन्नू मुन्नू 10 से अभी तुरंत तुरंत 11th में गए हो या जाने वाले हो और आप कंफ्यूज हो गए आपको बायो लेनी चाहिए या मैथ्स लेना चाहिए या दोनों लेना चाहिए, लेट्स एंड द डिबेट हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता दूं कि इतने सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन पूछ रखा है ना मेरे से, तो आज उन सारे बच्चों का जवाब मैं इसी वीडियो के थ्रू देना चाहती हूँ, क्योंकि हर एक बच्चे को इंडिविजुअली काउंसलिंग दे पाना वाज नॉट इजी फॉर मी, वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो जितने भी बच्चे हैं अभी फिलहाल आप लोग कंफ्यूज्ड हो कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेनी चाहिए या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायो लेनी चाहिए, क्यों लेना चाहिए, पर्क्स क्या क्या हैं, प्रोज एंड कॉन, सारी चीजें मैं आप लोगों को आज डिस्कस करूंगी इस वीडियो में। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो उसको बिल्कुल भी अभी इस वीडियो को स्किप ही नहीं करना है, पूरा एंड तक देखो। क्योंकि बेटा ये जो लाइफ की चॉइस आप इस बार बना लोगे ना, ये चॉइस आप एक बार यू हैव मेड दिस चॉइस, then after that it will decide your career, it will decide your future, it will decide the entire curriculum of your life. So बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब 11th में आपको मैथ्स लेना चाहिए या बायो लेना चाहिए या दोनों लेना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे मिले मुझे जिन्होंने बोला कि मैम बायो में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं पर मैथ सॉल्व करना मुझे बहुत पसंद है, मैथ्स का सब्जेक्ट मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है, तो क्या करना चाहिए, बायो लेना चाहिए या मैथ्स लेना चाहिए। मैंने उन लोगों को समझाया, उन बच्चों को समझाया कि अगर मार्क्स आपके बायो में अच्छे आ रहे हैं और आपको मैथ्स मैथ्स अच्छी लग रही है, देयर इज अ डिबेट। अगर आपके स्कूल में ये प्रोविजन है, ये फैसिलिटी है कि आप दोनों ही सब्जेक्ट ले सकते हो, अगर आपके स्कूल में पीसीएमबी का ऑप्शन है, देन प्लीज डू चूज पीसीएमबी, क्योंकि मैथ्स आना, अच्छा लगना ही बहुत बड़ी बात है बहुत सारे बच्चों के लिए। कुछ बच्चे जो मैथ्स छोड़कर बायो स्विच कर लेते हैं 11th में, उसमें से 50% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैथ्स समझ ही नहीं आती और उसको एस्केप करने के लिए उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, दैट इज व्हाई दे चूज बायो। ये 50% ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे ही होते हैं। पर जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं जिनको इंटरेस्ट है मैथ्स में, भले मार्क्स कम आ रहे हो, ज्यादा आ रहे हो, फ्लक्चुएट कर रहे हो, ग्राफ जैसा भी हो रहा हो, पर मैथ्स अच्छा लग रहा है, उनको इंटरेस्ट आ रहा है उस चीज में, ये बहुत कम बच्चों के अंदर देखा जाता है। और उसके साथ साथ उनके बायो में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, ये तो खैर सोने पे सुहागा वाली चीज है। तो मैथ्स स्पेशली उन बच्चों को लेना चाहिए, ध्यान से सुनना, जिनको बायो बिल्कुल भी नहीं ठीक लगती, बिल्कुल पसंद नहीं है, उनको बोरिंग लगता है, उनको समझ नहीं आता, उनको बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है बायो, बट एट द सेम टाइम मैथ्स से उनको प्यार है और मैथ्स में उनके मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को बायो नहीं मैथ्स ऑप्ट करना चाहिए। अब कौन से बच्चे ऐसे होने चाहिए जो बायो ऑप्ट करें, जिनको बिल्कुल भी मैथ्स नहीं समझ आती, या बिल्कुल छोड़ो, उनको लगता है कि मैथ्स से किसी तरह पीछा छूट जाए, पर एट द सेम टाइम बायो उनको अच्छी लगनी भी चाहिए। बायो में इंटरेस्ट आएगा तभी, क्योंकि वो आपका कोर सब्जेक्ट होगा ना, या तो आप नीट का एग्जाम दोगे या तो आप सीयूटी का एग्जाम दोगे। अच्छा चलो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एग्जाम्स आप दे सकते हो। तो जो भी आप एग्जाम दोगे, अगर आपने बायो स्ट्रीम चूज की है तो बायो विल बी योर मेन सब्जेक्ट, तो उसमें आपका एक्सेल करना बहुत जरूरी है। तो बायो में इंटरेस्ट प्लस मैथ से डर या फिर हेट, ये आपको सीधा सीधा लेकर जाता है इस रास्ते की तरफ कि आपको मैथ्स ना लेकर बायो लेना चाहिए। बट नाउ द केस फॉर द 20 to 25% स्टूडेंट्स जिनको दोनों से ही इक्वल इक्वल सा प्यार है, जो दोनों की तरफ ही भटक रहे हैं, थोड़ा थोड़ा उसको भी अच्छा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा ये भी अच्छा लग रहा है, तो ऐसे बच्चे जो मैथ्स और बायो दोनों साथ में लेना चाहते हैं, देयर इज अ गुड न्यूज फॉर यू कि आप इस स्ट्रीम को लेकर भी बहुत अच्छा कर सकते हो अपने करियर में। ऐसे बच्चे जो दोनों को लेकर कंफ्यूज्ड हैं बट उनका इक्वल इंक्लिनेशन है दोनों की तरफ, वो बच्चे पीसीएमबी जरूर लें। और अगर आपकी स्कूल ये प्रोविजन प्रोवाइड नहीं करती है पीसीएमबी का, देन लुक आउट फॉर अदर स्कूल्स एज वेल नियर योर एरिया, जहां पर पीसीएमबी आपको आसानी से मिल सकता हो। क्योंकि अगर मिल रहा है देन व्हाई नॉट, और अगर दोनों ही सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं देन व्हाई नॉट।
अब देखो पर्क्स क्या क्या है पीसीएमबी लेने के लिए, आपको मल्टीपल करियर ऑप्शंस मिलेंगे। क्या क्या करियर फील्ड मिलेगा ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप बायो से रिलेटेड एग्जाम्स भी दे सकते हो, आप मैथ से रिलेटेड भी एग्जाम्स दे सकते हो। कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें मैथ्स कंपलसरी होती है, तो ऐसे बच्चे ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार बायो तो अच्छा लगता था पर मैथ्स इसमें कंपलसरी है, अब क्या करें। तो ऐसे एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए, ऐसे एग्जाम्स में एलिजिबल होने के लिए आपका पीसीएमबी आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेगा। ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी, बहुत अपॉर्चुनिटीज। जैसे कि सीयूईटी का एग्जाम है, मान लेते हैं, अभी तो आप लोगों को पता होगा कि बेसिक साइंस में ग्रेजुएशन करने के लिए यू हैव टू गिव योर सीयूईटी का एग्जाम। तो सीयूईटी के एग्जाम में जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको मैथ्स और बायो दोनों ही डोमेन सब्जेक्ट्स में से फॉर्म भरने का ऑप्शन मिलेगा। इसका मतलब है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में एडमिशन लेने का जो प्रोबेबिलिटी है वो डबल हो जाता है इन कंपैरिजन टू दो स्टूडेंट्स जिन्होंने सिर्फ एक स्ट्रीम ली होती है, इधर मैथ्स और बायो। फिर आता है इम्प्रूव टाइम मैनेजमेंट। जब आपको पता होता है ना कि आपका करिकुलम बहुत ज्यादा वास्ट है तो आप खुद ब खुद सीरियस हो जाते हो, वो सीरियसनेस आपके अंदर इनबिल्ट होने लग जाती है एंड यू नो कि आपको किस तरह से अपना टाइम मैनेजमेंट करना है, टाइम को डिवाइड करना है इक्वली फॉर बोथ टैकलिंग मैथ्स एंड बायो। तो इससे क्या होता है, आपका जो ओवरऑल पर्सनालिटी बिल्डअप है, ओवरऑल पर्सनालिटी ग्रोथ है, वो इतनी अच्छी तगड़ी बन जाएगी ना कि आफ्टर 12th जिस भी फील्ड में आप जाओगे यू विल एक्सेल इन दैट फील्ड फॉर श्योर। फिर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, आपको मैथ्स भी आ रही है, आपको बायो भी आ रही है, कहीं से कुछ भी पूछ लो यार, चाहे कैसा भी एग्जाम हो, क्वांटिटेटिव रीजनिंग हो, लॉजिकल रीजनिंग हो, ब्लड ग्रुप रिलेशंस एंड एवरीथिंग, जितना भी रीजनिंग का पोर्शन होता है वो तो आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होंगे, बिकॉज यू हैव that much of knowledge, you have that much of base that you have built up in these 2 years by taking both math and bio. You can excel in both research and industrial fields. कुछ ऐसे research fields होते हैं जिसमें biology के बच्चों को कुछ technical चीजों को भी टैकल करना पड़ जाता है, तो वो टेक्निकल चीजें वो तभी टैकल कर पाएंगे ना जब उनका बेस ऑलरेडी इतना मजबूत रहा हो, इतना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रहा हो कि उन्होंने मैथ्स के सारे कैलकुलेशंस कर रखे हैं एंड दे नो कि बायो के साथ अगर मुझे ये थोड़ी सी टेक्निकल सब्जेक्ट को हैंडल करना है आई कैन इजिली डू इट। इंडस्ट्रियल फील्ड में भी आप बायो और मैथ्स दोनों लेकर जब जाओगे तो आप एक ऑलराउंडर की तरह आप वहां पर परफॉर्म करोगे एंड देयर इज नो डाउट कि आप बाकी बच्चों के कंपैरिजन में, बाकी कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में यू विल हैव मच ग्रेटर पोटेंशियल टू डेवलप योर करियर। अब आ जाते हैं कि फील्ड्स क्या क्या है। 12th के बाद आप कौन कौन सी फील्ड में अपना करियर बढ़ा सकते हो पीसीएमबी दोनों लेने के बाद। इंजीनियरिंग कर सकते हो, मेडिकल कर सकते हो, आईआईटी जेई का एग्जाम भी दे रहे हो, नीट का एग्जाम भी दे रहे हो, जो दोनों में से जो बेस्ट आईआईटी या एम्स मिल गया उसमें चले गए। कई सारे बच्चे जिन्होंने आईआईटी जेई क्रैक किया और टॉप 100 टॉप 10 स्टूडेंट्स में से ऑल इंडिया रैंक में से वो आए एंड एट द सेम टाइम उन्होंने नीट भी क्रैक किया और उसमें भी उन लोगों ने एम्स जैसे रेप्यूटेड कॉलेजेस में एडमिशन ली। तो जब आपके पास ऑप्शंस होते हैं ना तो आपका कॉन्फिडेंस यहाँ से सीधा पार चला जाता है, बिल्कुल मतलब कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे वाला सिचुएशन हो जाता है। तो आपके पास करियर ऑप्शन होना इज अ बिगेस्ट फ्लेक्स आफ्टर टेकिंग पीसीएमबी। फिर मराइन में जा सकते हो आप, नेवी डिफेंस में जा सकते हो, फैशन एंड डिजाइनिंग कर सकते हो, आप एग्रीकल्चर फील्ड में जा सकते हो, आप प्योर साइंस बेसिक एलाइड साइंसेस के फील्ड में जा सकते हो, अपना बेसिक ग्रेजुएशन कर सकते हो एंड लॉ कर सकते हो, ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंसेस भी ले सकते हो। तो इतना डाइवर्स हो जाता है ना आपका फील्ड, आपका ऑप्शन की आपको फिर चूज करने को मिलेगा। बाकी बच्चों के साथ क्या होती है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता तो मजबूरी में उनको कोई एक फील्ड चूज करना पड़ता है कि यार मान लो बायो के बच्चे हैं तो यार नीट तो निकल नहीं पाया, चलो अब बीएससी बायो ही कर लेते हैं या एग्रीकल्चर कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो आप, कुछ भी।
एंड कौन कौन से टॉप के एग्जाम्स आप दे सकते हो 12th के बाद? यू कैन गिव IIT JEE एग्जाम, जिसमें आपका इंजीनियरिंग का एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई होगा। यू कैन गिव नीट एग्जाम, जिसमें मेडिकल और मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज होते हैं वो सारे कवर हो जाते हैं। यानी कि अगर आपको वेटरनरी साइंस में भी इंटरेस्ट है, अगर आपको एनिमल्स के डॉक्टर बनने का भी सपना है, तो वो भी आपका नीट के थ्रू ही पूरा होगा। एंड देन CUET एग्जाम, जो कि अभी मतलब पिछले साल ही ये एग्जाम निकला है, और इस एग्जाम से आपको इतना बेनिफिट हो सकता है कि आप इंडिया के टॉप रेप्यूटेड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो सकते हो। और जब आप अपना फॉर्म भरोगे तो आप अपने दोनों मैथ्स और बायो डोमेन से अपना फॉर्म भर सकते हो। यानी कि चांसेस इक्वल हो जाते हैं कि आपको या तो मैथ्स के डोमेन में कोई अच्छा कोर्स मिल जाएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, या फिर बायो के डोमेन में कोई अच्छा कोर्स मिल जाएगा किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। तो इसके बाद भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं, अच्छा वो वाला सेंट्रल यूनिवर्सिटी चूज करूं या वो कर, DU चूज करो या BHU चूज करो, BSc मैथ्स करो या BSc स्टैट्स करो या BSc बायो करो या जूलॉजी करो। यू हैव इनॉर्मस अमाउंट ऑफ ऑप्शंस लेफ्ट। then you can give your SSC exam also, staff selection commission, ये एग्जाम भी आप दे सकते हो मैथ्स और बायो दोनों लेने के बाद। तो आपकी एलिजिबिलिटी पे बिल्कुल भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठ सकता है। प्लस जो सबसे बड़ा एडवांटेज है इन सब एग्जाम्स में, SSC, NDA, KVPY, आई विल एक्सप्लेन इट। तो इन एग्जाम्स का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है PCMB लेने के बाद कि बायोलॉजी भी आपकी तैयार होती है, और मैथ्स के वजह से आपका रीजनिंग वाला पोर्शन, आपका एप्टीट्यूड वाला पोर्शन, सब कुछ चकाचक प्रिपेयर हो जाता है। तो इससे आपको इतना बेनिफिट मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। बाकी बच्चों के कंपैरिजन में, मान लो जिसने सिर्फ मैथ्स लिए तो वो बायो के क्वेश्चंस उसे टफ लगेंगे, या तो वो छोड़ देगा GS में, और जिस बच्चे ने बायो ली है उसको अलग से पूरा रीजनिंग, पूरा एप्टीट्यूड, और ये चीज CUET में भी है। Now the general test includes aptitude and reasoning and GK and everything that is related to math subject in CUET, that is for compulsory section। तो जो कंपल्सरी सेक्शन है उसमें तो आप आसानी से एक्सेल कर सकते हो ना, इन कंपैरिजन टू दोज बच्चे जिन्होंने सिर्फ एक ही सब्जेक्ट लिया होता है, या तो बायो या फिर मैथ्स। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू कन्विंस यू गाइस कि PCMB लेने के नुकसान तो कम है। नुकसान क्या ही होगा कि आपको थोड़ा सा शेड्यूल आपका बिजी हो जाएगा, कोई बात नहीं, 10 तक तो मजे किए ना। ये तो कहते थे ना कि 10 तक पढ़ लो फिर मजे है मजे, ऐसा नहीं है। 10 तक मजे हैं, उसके बाद थोड़ा सा करियर पे ध्यान देना पड़ता है। NDA के एग्जाम के लिए भी आपको PCMB बहुत फायदेमंद होगा। KVPY एग्जाम, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, ये एग्जाम होता है नेशनल लेवल पे स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए। तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने वाले बच्चे, पहले तो इसकी जो एलिजिबिलिटी होती है वो 11th से स्टार्ट हो जाती है। 11th के बच्चे, 12th के बच्चे और ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर तक के बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि इंडिया के मोस्ट रेप्यूटेड बेसिक साइंसेस के कॉलेज में, आईसर भोपाल, आईसर बैंगलोर जैसे कॉलेजेस में आपको ग्रेजुएशन करने का मौका मिलेगा, वो भी स्कॉलरशिप पे। अब ऐसा मौका कोई क्यों ही छोड़ेगा। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं जो PCMB लेते हैं, उनको इन सारे एग्जाम्स में एक्सेल करने से कोई नहीं रोक पाता। सो नाउ आई वांट यू ऑल टू टेक अ गुड डिसीजन फॉर योरसेल्फ। अगर आपको मैथ्स एंड बायो दोनों अच्छी लगती है तो फिलहाल आप हमारा टॉपर बैच लेके ट्राई कर सकते हो, मेरा कोड यूज कर सकते हो। दिस टॉपर बैच इज फॉर क्लास 11th गाइस। और अगर फ्यूचर में आपको लगता है कि आपको अपग्रेड करना है, आपको 11th एंड 12th दोनों ही चाहिए, तो आप 11th के साथ 12th को ऐड ऑन करा सकते हो विद सम एडिशनल प्राइस। फिलहाल आपको ये टॉपर बैच 11th क्लास के बच्चों के लिए फॉर साइंस दैट इंक्लूड्स बोथ, राइट, तो ये आपको मिल जाएगा 2250 में। और अगर आप मेरा कोड यानी कि सोनम 10 अप्लाई करते हो तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। अगर 10% का डिस्काउंट इज द मैक्सिमम तो 10% मिलेगा। अगर 12% का डिस्काउंट इज द मैक्सिमम इन दिस कोर्स, इन दिस बैचेस, तो वो ही आपको मिलेगा। यानी कि एक्स्ट्रा डिस्काउंट, मैक्सिमम डिस्काउंट, जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा होगा वो आपको मिलेगा। एंड बेटा
दिस ऑफर इज फॉर लिमिटेड टाइम। तो फटाफट से डिसाइड करो, फटाफट से डिसीजन लो और अपने लिए एक बहुत अच्छी एंड ब्राइट फ्यूचर चूज करो। टॉपर बैच के अलावा आप वरदान बैच भी चूज कर सकते हो। जो बच्चे पीसीएमबी वाले हैं उनके लिए बहुत प्यारा ये बैच है, जिसमें आप 11th 12th और नीट, यहाँ पर सिर्फ नीट लिखा है ना, पर बेटा लेट मी टेल यू वन थिंग, आप इसको स्विच कर सकते हो जेईई के साथ। यानी कि जब भी आपका डिसीजन चेंज होता है कि आपको नीट नहीं जेईई करना है, तो यू कैन स्विच टू जेईई बैच ऑल्सो। तो आप पूरा का पूरा 11th, पूरा का पूरा 12th और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक हमारे साथ बने रहोगे, हमारा साथ नहीं छूटेगा बिल्कुल भी। और इस जर्नी के लिए आप अगर ये बैच लेना चाहते हो, वरदान बैच, तो आप इस बैच को अवेल कर सकते हो एट जस्ट 7,999 रुपीज, जिसपे भी आपको सोनम 10 कोड लगाने पर मैक्सिमम % डिस्काउंट मिलेगा। मैक्सिमम मतलब जितना मिल सकता है उतना मिल ही जाएगा। तो देर नहीं करना है आप लोगों को। सोचो सिर्फ और सिर्फ 8,000 भी नहीं, अब तो मुझे लग रहा है 7,000 समथिंग में ही आपको मिल जाएगा बहुत प्यारा कोर्स 2 साल के लिए, 2.5 साल के लिए, यानी जब तक आपका जेई का या फिर नीट का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक। तो अभी आप 10th से सीधा 11th में गए ही हो। सोचो कितना लंबा हमारा प्रॉमिस है एक दूसरे के साथ कि हम एक दूसरे का साथ निभाएंगे और इस जर्नी को कंप्लीट करेंगे टिल द एंड, जब तक आपको कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिल जाता तब तक। तो फटाफट से डिसाइड करो एंड चूज द बेस्ट फॉर यू। एंड ओके फाइन, ये कोड अवेलेबल रहेगा हर एक बैच के लिए। तो जो भी बैच आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल है, आप सोनम 10 कोड लगाकर इस बैच का पूरा पूरा बेनिफिट उठा सकते हो। तो आई होप यू विल टेक अ गुड डिसीजन फॉर योर सेल्फ। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।